आज हम यूनिट 6 के ऊपर बात करते हैं जो कि किस टॉपिक के ऊपर है। ये है ज्योमेट्री के ऊपर। तो ज्योमेट्री का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर हम डिफरेंट शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी क्विकली चल के देखते हैं कि ज्योमेट्री में हम कौन कौन सी शेप्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मेनली जो शेप्स हमने रिकग्नाइज करनी हैं या जिनके बारे में हमने जानना है ना, वो ये वाली शेप्स होंगी। एक को हम कहते हैं रेक्टेंगल, एक है स्क्वायर, एक है सर्कल, फिर ओवल है और फिर ट्रायंगल है। और अभी हम इनको डीपली जाके देखेंगे भी कि ये शेप्स किस तरह की होती हैं। अच्छा, सबसे पहले इन शेप्स को अगर हम डिस्कस करते हैं तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये 2D शेप्स क्या होती हैं। 2D शेप्स का मतलब होता है टू डायमेंशनल शेप्स। इसको दो तरीकों से देखा जा सकता है। जैसे कि अभी मैं आपके सामने एक यहाँ पर एक बॉक्स जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो, मैंने यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ किया है। इसमें देखो तो एक इसकी ये लेंथ है, ठीक है, और एक इसकी यहाँ पर विड्थ है। सिर्फ ये दो ही चीजें हैं ना। इस तरफ से कितना लंबा है, इसी तरीके से इस तरफ से कितना लंबा है, और इस तरफ से कितना चौड़ा है, इस तरफ से कितना चौड़ा है। तो इसकी कितनी डायमेंशंस हैं? दो डायमेंशंस हैं। तो ऐसी शेप्स को जिसकी सिर्फ दो डायमेंशंस नापते हैं हम, उनको हम क्या कहते हैं? 2D शेप्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक राइम जो है हमें वो गिवन है 2D शेप्स के ऊपर। तो क्विकली पहले उस राइम को पढ़ते हैं। और उस राइम को पढ़ने से पहले अगर मैं यहाँ पर इस की फैक्ट को देखना चाहूँ कि ये की फैक्ट हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि एवरीथिंग वी सी अराउंड अस, कि हम अपने इर्द गिर्द जो भी चीज देखते हैं, हैज सम शेप। तो उसकी कोई ना कोई शेप तो जरूर होती है। जैसे कि ये नीचे देखो, ये एक व्हील बना हुआ है। तो ये किस किस्म की शेप है? ये सर्कल जैसी शेप है। इसको सर्कल कहते हैं ना। बहुत इजी है। तो व्हील हमेशा सर्कुलर शेप में होता है। अच्छा, अब हम राइम की तरफ वापस आते हैं। तो राइम को अब हम स्टडी करते हैं। पहली लाइन क्या कह रही है? वी आर 2D शेप्स। हम 2D शेप्स हैं। वी स्प्रेड अ नेट एवरीवेयर। हम हर जगह जाल की तरह फैले हुए हैं। यू कैन फाइंड अस एवरीवेयर। तुम हमें हर जगह देख सकते हो। वी मेक फ्रेंड्स एवरीवेयर। हम हर जगह दोस्त बना लेते हैं। सर्कल सर्कल इज माई नेम। सर्कल सर्कल मेरा नाम है। अब इस शेप के बारे में बात हो रही है। ये जो इस शेप के बारे में बात हो रही है, सर्कल के बारे में। सर्कल सर्कल इज माई नेम, कि मेरा नाम सर्कल सर्कल है। राउंड एंड राउंड नेवर स्टॉप अगेन। मैं गोल गोल होता हूं, कभी भी नहीं रुकता हूं। लुक एट द व्हील, इट लुक्स लाइक मी। इस व्हील को देखो, इस व्हील को, ये मेरी शक्ल का है। देख रहे हो ना कि ये सर्कुलर शेप का है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ओवल ओवल इज माई नेम। मेरा नाम ओवल ओवल है। बेजवी शेप को कहते हैं। किस तरह की शेप होती है? ये शेप जो होती है ना, ये वाली जो येलो कलर की आपको नजर आ रही है, इसको ओवल शेप कहते हैं। और ये आप देख रहे हो कि ये एग जो है, ये भी किस शेप का होता है? ओवल शेप का होता है। अब हम इन लाइंस को दोबारा देखते हैं। ओवल ओवल इज माई नेम, कि मेरा नाम ओवल ओवल है। सर्कल एंड आई आर नॉट द सेम, कि सर्कल और मैं एक जैसे नहीं होते हैं। लुक एट द एग, इट लुक्स लाइक मी। अंडे की तरफ देखो, ये मेरी जैसा दिखता है। नेक्स्ट शेप देखो, इसको क्या कहते हैं? ये है स्क्वायर शेप, ठीक है। और ये कैरम बोर्ड जो है, ये भी स्क्वायर शेप जैसा होता है। इसकी सारी साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है। इसको हम स्क्वायर शेप बोलते हैं। और इसके बारे में जो लाइंस लिखी हुई हैं वो ये लिखी हुई हैं। स्क्वायर स्क्वायर इज माई नेम। मेरा नाम स्क्वायर स्क्वायर है। माई फोर साइड्स आर द सेम। मेरी चारों साइड सेम होती हैं। लुक एट द कैरम, इट लुक्स लाइक मी। कैरम की तरफ देखो, ये बिल्कुल मेरे जैसा लगता है। नेक्स्ट शेप देखो, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल शेप।
ये रेक्टेंगुलर शेप होती है। इसकी 2 साइड्स एक जैसी होती हैं और दूसरी 2 साइड्स एक जैसी होती हैं। और ये जो डोर है ये भी आपका रेक्टेंगुलर शेप का बना हुआ है। अब इसकी हम जो लाइन्स हैं उनको पढ़ते हैं। रेक्टेंगल रेक्टेंगल इज़ माय नेम, मेरा नाम रेक्टेंगल रेक्टेंगल है। माई 4 साइड्स आर नॉट द सेम, मेरी चारों साइडें एक जैसी नहीं होती हैं। लुक एट द डोर, इट लुक्स लाइक मी, दरवाजे की तरफ देखो ये मेरी तरह का लगता है। देखा ना हमने कि ये जो डोर है ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप का है। नेक्स्ट ये वाली जो शेप है ये क्या है, इसको ट्रायंगल शेप कहते हैं। और ये देखो ये एक स्नैक का एक पीस बनाया हुआ है, वो बिल्कुल इस ट्रायंगल की तरह का है। अब इनकी लाइंस को चेक करते हैं। ट्रायंगल ट्रायंगल इज माय नेम, मेरा नाम ट्रायंगल ट्रायंगल है। लुक एट मी, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। काउंट माई साइड्स, 1 2 3, मेरी साइड्स गिनो, 1 2 3। देखो इसकी साइड्स कितनी होती हैं, एक साइड इसकी ये है, एक साइड इसकी ये है और एक साइड इसकी ये है, 3 साइड्स हैं इसकी। काउंट माई साइड्स, 1 2 3। लुक एट द स्नैक, स्नैक की तरफ देखो, इट लुक्स लाइक मी, ये मेरी जैसा दिखता है, ये वाला जो स्नैक है। और ये अब हमने इन 5 शेप्स के बारे में पोएम भी पढ़ी, उन पांचों शेप्स को देख भी लिया। एक दफा फिर रिवाइज कर लो कि ये वाली शेप क्या कहलाती है, सर्कल कहलाती है। और ये वाली शेप क्या कहलाती है, ओवल। फिर ये वाली शेप क्या कहलाती है, इट्स कॉल्ड स्क्वायर। फिर ये वाली शेप क्या कहलाती है, ये वाली शेप क्या कहलाती है, इट्स कॉल्ड रेक्टेंगल। और ये जो ग्रीन वाली शेप है इसको क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड ट्रायंगल। अच्छा, अब इस लड़के की बात सुनते हैं, ये क्या बोल रहा है। ऑन माई बर्थडे, के मेरी सालगिरह वाले दिन, माई फादर ब्रॉट अ बॉक्स ऑफ बिस्किट्स, कि मेरे बाबा मेरे लिए बिस्किट्स का एक डिब्बा लेकर आए। देयर वर बिस्किट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स इन इट, इसके अंदर डिफरेंट शेप्स के बिस्किट थे। लेट्स आइडेंटिफाई द डिफरेंट शेप्स, अब हम इनको डिफरेंट शेप्स को पहचानने की कोशिश करते हैं बाय लुकिंग एट दीज बिस्किट्स, इन बिस्किट्स को देख के। अब आप इन बिस्किट्स को देखो यहाँ पर तो आपको इजीली इनकी शेप्स यहाँ पे समझ आ रही होंगी। ये देखो ये जो शेप है ये कौन सी है, ओवल शेप है ये वाली। ये वाली शेप कौन सी है, सर्कल। इस शेप को क्या कहते हैं, ट्रायंगल। इस शेप को क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। और इस शेप को क्या कहते हैं, स्क्वायर। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, आई हैव अ रेक्टेंगल शेप बिस्किट, मेरे पास रेक्टेंगल शेप वाला बिस्किट है। इट हैज 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स, इसके 4 कोने होते हैं और 4 ही साइड्स होती हैं। ये देखो ये बिस्किट पकड़ा हुआ है ना इसने, यहाँ पर देखो साइड्स कितनी है इसकी, एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, फिर एक इसकी तीसरी साइड ये है और इसकी चौथी साइड ये है। तो ये इसकी 4 साइड्स हो गई। और जो इसके कॉर्नर्स हैं वो कौन से हैं, एक कॉर्नर ये है, दूसरा कॉर्नर फिर ये है, फिर तीसरा कॉर्नर ये है और चौथा कॉर्नर ये है। तो इसकी अगर आप शेप देखो तो ये इसकी शेप बनी हुई है, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल। और ये देखो ये कलर पेंसिल्स यहाँ पे दी हुई हैं और ये क्या बना हुआ है, ये एक एलसीडी की पिक्चर बनी हुई है। और एलसीडी जो है उसकी शेप जो है वो किस शेप की जैसी आपको नजर आ रही है, देखो एक साइड ये है, एक साइड इसकी ये है, फिर ये साइड है और फिर एक ये साइड है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप की आपकी एलसीडी है। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कंप्लीट द पिक्चर बाय ज्वाइनिंग द डॉट्स, कि इन डॉट्स को ज्वाइन करके हमने पिक्चर कंप्लीट करनी है। एंड कलर ऑल द रेक्टेंगल्स, और फिर जितने भी हमें रेक्टेंगल्स मिलेंगे उनको हमने कलर करना है। अब जैसे ये देखो, ये मैं शेप्स को इन डॉट्स को कंप्लीट कर रहा हूँ, तो ये एक रेक्टेंगल मिल गया मुझे। सिमिलरली इसको अगर मैं देखूं तो ये भी एक रेक्टेंगल मिल गया मुझे यहाँ पर, फिर ये भी एक रेक्टेंगल है,
ये वाला भी एक रेक्टेंगल मिल गया मुझे, और ये 4 रेक्टेंगल्स अभी तक यहाँ पे मुझे डॉटेड वाले मिले हैं। फिर ये देखो एक बड़ा वाला रेक्टेंगल यहाँ पर डॉटेड में मुझे ये भी नज़र आया। इसके अंदर ये 3 छोटे-छोटे रेक्टेंगल्स भी हैं, तो इनको क्विकली मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। आप भी ऐसे कीजिएगा। अब हमने ये जो रेक्टेंगल्स हैं सारे फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमने इनमें कोई कलर्स जो हैं वो करने हैं। तो अब हम कोई कलर्स कर देते हैं, जैसे इसके अंदर मैं ये वाला ग्रीन कलर कर देता हूँ। इसके अंदर भी मैंने ग्रीन कलर कर दिया, ठीक है। और इसी तरह से ये वाले जो अंदर वाले रेक्टेंगल हैं इनको मैंने ये ऑरेंज कलर कर दिया, और ये जो लार्ज वाला बाहर वाला रेक्टेंगल है इसको चलो लेट्स से हम येलो कलर कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर देखते हैं, एक ट्राई योरसेल्फ के लिए एक एक्सरसाइज दी गई है। व्हाट इज द शेप ऑफ अवर नेशनल फ्लैग? जो हमारा कौमी झंडा है उसकी क्या शेप होती है? वो भी रेक्टेंगल शेप का होता है। अगली जो शेप है उसका नाम है स्क्वायर। तो स्क्वायर के बारे में अब पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये लड़का क्या कह रहा है, आई हैव अ स्क्वायर शेप बिस्किट। मेरे पास स्क्वायर शेप का बिस्किट है। इट हैज़ 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स। इसके भी 4 साइड्स हैं और 4 ही कॉर्नर्स हैं। यहाँ पर देखो ये बिस्किट पकड़ा हुआ है ना, एक साइड ये है, एक साइड फिर ये हो गई, एक साइड इसकी ये हो गई, और एक साइड इसकी ये हो गई। 4 साइड्स हो गई ना। और कॉर्नर्स भी अगर देखा जाए तो ये एक कॉर्नर है, ये दूसरा है, ये तीसरा कॉर्नर और ये एक चौथा कॉर्नर। चारों कॉर्नर्स हैं, चारों साइड्स हैं। रेक्टेंगल में भी ऐसा ही था। तो फ़र्क क्या है फिर दोनों में? रेक्टेंगल शेप अगर मैं यहाँ पे दोबारा आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये देखो यहाँ पर मैं ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखो ये मैंने एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ की है। तो अब आप ज़रा नोटिस करो रेक्टेंगल शेप में और इस जो स्क्वायर शेप में क्या फ़र्क है। फ़र्क ये है कि इसकी सारी साइड्स जो हैं स्क्वायर की वो एक जैसी ही होती हैं, लेकिन इसकी चारों साइड्स एक जैसी नहीं होती हैं। बस ये फ़र्क है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो स्क्वायर है उसकी ये शेप यहाँ पे बना दी गई है, और ये लूडो का डाइस जो है ये भी यहाँ पर दिखाया गया है। ये इसकी शेप भी किस जैसी है? जी हाँ, बिल्कुल स्क्वायर जैसी है। और अगर आप लूडो को भी देखो तो ये जो लूडो बनी हुई है इसकी शेप भी किस जैसी है? एक स्क्वायर जैसी है। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। हेल्प द टॉर्टाइस, इस कछुए की हेल्प करो, टू रीच द पॉन्ड, ताकि ये इस पॉन्ड तक पहुंच जाए, बाय कलरिंग द स्क्वायर्स ओनली, हमने सिर्फ स्क्वायर्स को कलर करना है। तो बहुत इजी है। यहाँ पे हम कोई कलर एक सिलेक्ट कर लेते हैं, और लेट्स से कि मैं ये ग्रीन कलर ले लेता हूँ। अब ये जो स्क्वायर्स हैं उन सबको कलर कर दो। ये देखो ये स्क्वायर है, फिर ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। स्क्वायर में हमने देखा था कि सारी की सारी साइड्स एक जैसी होनी चाहिए। 4 साइड्स, 4 कॉर्नर, लेकिन सारी सेम साइज की। तो ये देखो ये सारे के सारे स्क्वायर्स को मैंने कलर कर दिया। ये भी कर दिया। और भी स्क्वायर्स हैं मेरे पास अभी। ये देखो ये वाले स्क्वायर्स भी हैं, इनको भी क्विकली कलर करते हैं। तो ये देखो ये मैंने सारे स्क्वायर्स को कलर कर दिया। तो इसमें हमने सिर्फ स्क्वायर्स को आइडेंटिफाई करना था और उनको कलर करना था। और बाकी जो शेप्स हैं, ये वाली शेप क्या है? ये रेक्टेंगल है। ये वाली भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। ये वाली शेप सर्कल है, ये भी सर्कल है, इसको ट्रायंगल कहते हैं। ये भी सर्कल है, ये ट्रायंगल है, और ये भी रेक्टेंगल है। अब हम सर्कल शेप की बात करते हैं। ये देखो ये बच्चा क्या कह रहा है, आई हैव अ सर्कल शेप्ड बिस्किट। मेरे पास सर्कल शेप का बिस्किट है। इट हैज़ 0 कॉर्नर्स एंड 0 साइड्स। सर्कल की एक ख़ास बात यही होती है कि उसमें कॉर्नर्स भी 0 होते हैं
और उसमें साइड्स भी 0 होती हैं। यहाँ पर ये देखो, ये सर्कल शेप बनी हुई है ना, ये देखो, ये पूरी की पूरी एक सर्कल शेप बनाई हुई है इस बिस्किट की, और ये इसकी जनरल शेप ये बन गई। और यहाँ पर ये देखो, एक वॉल क्लॉक है, उसकी शेप भी सर्कल है, और पिज़्ज़ा जो है इसकी शेप भी सर्कल जैसी होती है। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कलर ऑल द सर्कल्स इन द पिक्चर बिलो, कि नीचे जो पिक्चर दी हुई है ना, उसमें जितने सर्कल्स आपको नजर आएंगे ना, वो आपने कलर करने हैं। तो यहाँ पर देखो, तो मैं कलर शुरू करता हूँ। ये देखो, ये एक सर्कल है, और ये भी एक सर्कल है। इसके अलावा देखो, ये सर्कल, फिर ये वाला सर्कल। आप देखते जाओ कोई सर्कल मिस तो नहीं हो रहा। ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये एक सर्कल है, नो ये ओवल है, ठीक है। ये भी ओवल है, और ये भी सर्कल है, ये ओवल है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ठीक है। तो मैंने सारे के सारे सर्कल्स को कलर कर लिया। अब हम देखते हैं ओवल शेप को। सो ये देखो, ये क्या कह रहा है, आई हैव एन ओवल शेप्ड बिस्किट। मेरे पास ओवल शेप का बिस्किट है। इट हैज 0 कॉर्नर्स एंड 0 साइड्स। सर्कल की तरह इसके भी 0 कॉर्नर्स होते हैं और 0 साइड्स होती हैं। ये देखो, ये बिस्किट जो है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ओवल शेप में यहाँ पे बना हुआ है। फिर ये एक प्लेट सी बनी हुई है ओवल शेप में, ट्रे कह लो, और जो बलून है आपका, वो भी ओवल शेप का है। अब स्टेटमेंट को देखो, कलर द पिक्चर एंड टेल हाउ मेनी ओवल्स आर देयर। अच्छा, हमने पिक्चर कलर भी करनी है और ये भी बताना है इस पिक्चर में कितने ओवल्स हैं। तो पहले मैं सारे ओवल्स को जो है ना, वो कलर कर लेता हूँ। तो एक तो ओवल ये है, एक ये अंदर छोटा ओवल है, ठीक है, और बड़े वाला जो ओवल है उसको डिफरेंट कलर कर देते हैं। ये बाहर वाला भी एक ओवल है, ठीक है। तो ये टोटल अभी तक 1 2 3 ओवल्स हो गए। फिर ये देखो, ये जो आई है, ये आई की शेप भी इसकी ओवल ही है। फिर इसका ये नोज जो है, ये भी ओवल शेप का है। फिर ये पूरी की पूरी कैरेट देखो, ये भी ओवल शेप में ही है। फिर ये देखो, इसकी टेल, ये भी ओवल शेप में है। ये वाली इसकी लेग जो है ओवल शेप में है। ये दोनों फीट इसके, ये भी ओवल शेप में है। तो अब अगर मैंने काउंट करना हो कि इस पिक्चर में कितने ओवल्स हैं, तो ये 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 एंड 10 ओवल शेप्स मुझे यहाँ पे मिली हैं। अब हम ट्राइंगल शेप के बारे में देखते हैं। अब ये लड़का कह रहा है, आई हैव अ ट्राइंगल शेप बिस्किट, के मेरे पास ट्राइंगल की शक्ल का बिस्किट है। इट हैज़ 3 कॉर्नर्स एंड 3 साइड्स। देखो, ये इसका बिस्किट, ये देखो ट्राइंगल साइड का बना हुआ है ना, ये देखो ट्राइंगल शेप का इसका बिस्किट है ये वाला। इसकी ये 3 साइड्स, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, कॉर्नर भी 3, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, और ये इसकी ये देखो, ये शेप बना दी उसने, कि इस तरह की शेप को ट्राइंगल कहते हैं। अक्सर आपको जो रोड पे इस तरह के साइन नज़र आते होंगे, तो ये भी देखो ट्राइंगल शेप के हैं। आप कपड़े जिसमें टाँगते हैं, हैंगर जो बना होता है, वो भी आपका ये देखो ट्राइंगुलर शेप में है। अब इस स्टेटमेंट को देखो, फाइंड द ट्राइंगल्स, हमने ट्राइंगल्स फाइंड आउट करनी है इन द पिक्चर, पिक्चर में, एंड कलर देम ग्रीन, और फिर उन्हें ग्रीन कलर करेंगे। ओके, सो ये पिक्चर हमारे पास यहाँ पर नीचे दी हुई है। इसको अब हम क्विकली देखते हैं कि इसमें हमारे पास ट्राइंगल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। सो इसकी फेस से शुरू करते हैं। तो फेस में मुझे ये ट्राइंगल नज़र आई है, ठीक है। इसके बाद इसकी बॉडी पे चेक करो, यहाँ पे नहीं, ये नहीं है, ये भी सर्कल है, और एक ये मुझे ट्राइंगल नज़र आ गई। एक ये देखो, एक ट्राइंगल ये फुट पे, एक ये फुट पे, और एक ये फुट पे। टोटल 5 ट्राइंगल्स जो है ना मुझे नज़र आई हैं। अब शेप्स जो हमने 5 पढ़ी हैं, ये 2D शेप्स कहलाती हैं, जिसमें से हमने कौन-कौन सी शेप आज देखी है। हमने उसमें रेक्टेंगल शेप देखी, हमने उसमें जो है स्क्वायर शेप देखी, और हमने उसमें ट्राइंगल शेप देखी, ठीक है। उसके अलावा एक सर्कल शेप देखी थी, और एक हमने जो है ओवल शेप हमने इस तरह की देखी है। तो ये 5 शेप्स आपने अच्छे तरीके से याद करनी है।